जब हम क्लास में वेद को पढ़ाते हैं, आप वेद जानते होंगे, 4 हमारे वेद हैं। उसमें एक वेद है जिसका नाम है अथर्ववेद। जैसे ही अथर्ववेद का जिक्र आता है तो उसका विषय ही है भूत प्रेत जादू टोना। इसे पढ़ाने के दौरान बच्चों के मन में एक सवाल हमेशा आते रहा है और मुझे से वो करते रहे हैं। ये सवाल सवाल क्या है कि सर, आज विज्ञान और मेमोरी साइंस के दौर में भूत प्रेत की बात कितनी सही है। अब भाई, बात तो उनका बिल्कुल जायज है। अब इस जायज सवाल को मुझे लगा कि वीडियो बनाकर आप लोगों तक पहुंचा देना चाहिए कि हमारे सभी छात्रों को इसका जवाब भी मिल जाए। अगर हम आपसे कहें कि अथर्ववेद वही काम करता था जो आज का मॉडर्न साइंस करता है, यानी कि दोनों एक ही बात करते हैं, शायद आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन जब आप हमारा ये वीडियो ठीक से देख लेंगे और समझ लेंगे तो शायद आप पूरी तरह से इस पर बिलीव कर लें। अथर्ववेद, इसमें एक खास मंत्र है जिसका हम जिक्र करना चाहते हैं। मंत्र है सर्वम विश्वेन सन्नादति भयम न मा विभेद। यह एक शांति मंत्र है जिसका अर्थ है कि मुझे डर नहीं लगेगा। ये मंत्र हमारे दिमाग को पढ़ने के बाद बार बार यकीन दिलाता है कि डरने की कोई वजह है ही नहीं। बार बार यकीन दिलाता है हमारे दिमाग। प्राचीन समय में जब कोई मेमोरी साइंस नहीं था और लोगों को भूत प्रेत का डर महसूस होता था, तब इसी मंत्र को जप करके, यज्ञ करके लोग सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करते थे और लोगों का मन शांत हो जाता था और डर भाग जाता था। मतलब यह एक प्रकार का उस समय का मेडिटेशन थेरेपी था जो मन को भविष्य और भूतकाल की चिंताओं से खींचकर वर्तमान में लाता था और वो सारी चीजें, पुरानी या आने वाली चीजें भूल जाते थे और ये मंत्र उनके मन में एक ताकत जगाता था और फिर वो डर से मुक्त हो जाते। एक प्रश्न जो हमारे दिमाग में आता है हमेशा कि डर दिमाग में आता कैसे है, तो डर हमारे दिमाग की कमजोरी से आता है और जब हम उस मंत्र को जप रहे होते हैं तो हमारा मन मजबूत हो जाता है। जब आप इस मंत्र को बार बार दोहराते हैं तो आपके दिमाग को इंस्ट्रक्शन मिलता है कि चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। यही बात मॉडर्न साइंस में भी कही गई है। जैसे आप लोग एक नाम सुनते होंगे आजकल, माइंडफुलनेस का। माइंडफुलनेस का बहुत आसान अर्थ होता है कि अभी आप वर्तमान में जियो। मान लीजिए आपको ऑफिस में बॉस की डांट की चिंता सता रही है या कोई पुरानी बात आपको याद आ रही है, तो माइंडफुलनेस कहता है कि यार, पीछे की भी बात छोड़ दो और भविष्य की भी चिंता छोड़ दो, बस अभी अपने सांसों पर कंसंट्रेट करो, ध्यान दो। और इसके लिए लोग क्या करते हैं, गहरी सांसें लेते हैं, शांत बैठ जाते हैं और इससे होता क्या है, आपका दिमाग वर्तमान में आ जाता है और आप उन सारे चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं। अब इसी पर एक रिसर्च हुआ है, फ्रंटियर्स इन साइकोलॉजी 2023 रिसर्च है। इसमें पाया गया है कि यह जो माइंडफुलनेस मेडिटेशन है, इससे तनाव का हार्मोन 30% तक कम हो जाता है। अब तनाव का हार्मोन क्या है? उस हार्मोन का नाम है कोर्टिसोल। कोर्टिसोल वह हार्मोन होता है जो डर और तनाव को बढ़ाता है। और जब आप गहरी सांस लेते हैं या ध्यान करते हैं तो आपके दिमाग का वह हिस्सा जो दिमाग को कंट्रोल करता है, ध्यान से सुनिए, आपके दिमाग के डर को जो कंट्रोल करता है उसे कहते हैं अमिगडाला। वो शांत हो जाता है और आप जो है रिलैक्स फील करने लगते हैं। अथर्ववेद का शांति मंत्र जो हमने आपको ऊपर बताया और माइंडफुलनेस प्रोग्राम, दोनों का काम है मन को शांत करना। मतलब उस वक्त का जो मंत्र था वह भूत प्रेत की धारा से बचाता था और आज का भूत प्रेत हमारे अंदर का डर है। जब आप शांति मंत्र जपते हैं तो आपका ध्यान मंत्र की ध्वनि और शब्दों पर चला आता है। इससे आपके दिमाग में जो बेकार की बातें हैं, जैसे भूत प्रेत का डर है, चाहे जो भी है, वह रुक जाता है।
और माइंडफुलनेस में भी आप जब गहरी सांस लेते हैं या किसी एक चीज पर फोकस करते हैं तो आपका दिमाग इधर उधर नहीं भटकता है और बहुत आप शांत फील करते हैं। वैज्ञानिकों ने भी यह बात माना है कि मंत्र जपने से दिमाग में अल्फा वेव्स बढ़ता है, जो शांति और रिलैक्सेशन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। ये माइंडफुलनेस मेडिटेशन में भी सेम स्थिति यही है। तो बताइए कैसे अलग हुआ। अथर्ववेद की हम बात कर रहे हैं। अथर्ववेद में जो यज्ञ और मंत्र पाठ की विधि है, पूरे समुदाय के लोग एक साथ मिलकर बैठकर यह यज्ञ और मंत्र पाठ करते हैं। लोग एक दूसरे को इस दौरान हिम्मत देते हैं, जिससे डर और तनाव कम हो जाता है। आज की जो हमारा मेमोरी साइंस है, इसमें एक और है कम्युनिटी साइकोलॉजी। कम्युनिटी साइकोलॉजी भी तो यही काम करती है। जब लोग एक साथ बैठकर वक्त बिताते हैं तो मानसिक स्वास्थ्य बेहतर हो जाता है। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि प्राचीन समय में गांव के लोग जो है यज्ञ में बैठकर मंत्र जाप कर रहे हैं और मंत्र जाप करते करते सब लोग एक साथ हैं तो भूत का डर भूल गए। आज लोग यही करते हैं कि ग्रुप में बैठते हैं, सत्संग में जाते हैं और सत्संग में जाकर अपनी चिंताओं को शेयर करते हैं। तो दोनों का रिजल्ट अथर्ववेद का या इस मेमोरी साइंस का एक ही है, मन को सुकून और मन को ताकत देना। अथर्ववेद के शांति मंत्र, मंत्र जाप और यज्ञ हमारे मन को ठीक करने, डर को और तनाव को दूर भगाने के एक साइंटिफिक तरीका था। वर्तमान का माइंडफुलनेस हो या कम्युनिटी साइकोलॉजी हो, ये यही काम कर रहे हैं जो अथर्ववेद करता था। दोनों का मकसद एक है, जैसा कि हमने आपसे कहा कि आपका मन शांत रहे, आपके जीवन से डर दूर हो और आप खुशियों से जिए। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। उम्मीद है कि आपको इससे अथर्ववेद की सही जानकारी प्राप्त हुई होगी, तार्किक जानकारी मिली होगी। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें कि लोगों तक भी पहुंचते रहे और आपका प्यार हमें मिलते रहे। थैंक यू सो मच।